Now we are going to discuss the next source, that is Citadel. The most striking features of the Harappan city is their town planning. हड़प्पन सिटी जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया था. वन इज़ द अपर टाउन एंड द सेकेंड इज़ लोअर टाउन. अपर टाउन को सीतादल कहा जाता था. इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ अ स्मॉल कैस्टल विच इज़ बिल्ट ऑन हायर ग्राउंड दैट प्रोटेक्ट अ सिटी और टाउन. ऐसा आप ये भी कह सकते हैं, एक तरीके से डिफेंसिव कोर था जिससे यूटिलाइज किया जाता था कि जब आक्रमण हो, जितने भी गवर्निंग लोग हैं, जो रूलिंग लोग हैं, वो अपने आप को सेव कर सकें. और नॉट इवन देन दैट, मेनली सीतादल में जो रूलिंग पार्टी है, आप कह सकते हो जो रूलिंग मेंबर है, जो गवर्निंग पावर है, वही वहाँ पे रहते थे. और यहाँ से मिलिट्री फंक्शन से लेकर स्टोरेज ऑफ फूड का भी सारा काम यहीं से किया जाता था. सिर्फ यही नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्ट था कि अगर कोई आक्रमण भी करे तो जैसे आपको पता है कि कोई राजा का राज्य, वो राज्य जहाँ से शुरू होता है उसमें वॉल लगाते थे जिससे कि ये मार्क हो जाए कि यहाँ से उनका राज्य स्टार्ट है. वो सीतादल उसके बेसिस में भी उस पर डिपेंडेंट नहीं था कि अगर कोई आक्रमण करे तो अगर उस वॉल को किसी ने तोड़ दिया, सो नाउ द पीपल ऑफ सीतादल दे वर नॉट सेफ, क्योंकि जो सीतादल था वो ही बनाया इतने अच्छे तरीके से था, इतना अच्छा प्लानिंग था कि उसे तोड़ना बहुत ही इम्पॉसिबल था. एंड दैट इज़ वाई यू कैन सी on your screen that still now the citadel, that mound is still it's still there. तो it is the proof कि उनका जो प्लानिंग था वो कितना स्ट्रॉन्ग था, और सिर्फ ईंट और मड से जो इतना अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग इन्होंने बनाया था. कहा जाता है कि जो इसका मेन पर्पस था, जो वो सीतादल का ये था कि जो गवर्निंग पावर है उन्हें सेव किया जा सके, उन्हें प्रोटेक्ट रखा जा सके. और इसी वजह से जो आसपास के जो लोग हैं, जो सीतादल के आसपास रहते थे, वो लोग भी दे हैड ऑल्सो अ सेंस ऑफ प्रोटेक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सीतादल. Even not only that, it had a capacity of holding guns that could fire the town and city. So this is your citadel. Even it's used for the worship purposes also. तो काफ़ी चीज़ों के लिए सीतादल का यूज़ किया जाता था. So this is a citadel. Now we are going to the next source, that is seal. Seal. कहा जाता है कि जो सील है उसी के थ्रू पता चला है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो बहुत आर्टिस्टिक स्किल्स के थे. और हड़प्पन सिटी से ऑलमोस्ट 2000 सील्स डिस्कवर्ड किए गए आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू. मोस्टली जो सील्स थे वो स्टीटाइट स्टोन से बनाए गए थे. स्टीटाइट एक सॉफ्ट स्टोन है, उसी के द्वारा बनाए गए थे. और बाकी जो सील थे वो टेराकोटा, गोल्ड, अगेट, चेट, इवोरी और फेंस स्टोन से बनाए गए थे. जो सील थे वो मोस्टली जो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप में थे, और कुछ जो थे वो सर्कुलर शेप में भी थे. ये बिलीव किया जाता था कि ये जो सील है इनका यूज़ ये लोग कमर्शियल पर्पस पे ज़्यादा करते थे. और सिर्फ यही नहीं, जो रूलिंग मेंबर्स थे, गवर्निंग पावर जिसे कहा जा सकता है, वो लोग इन्हीं सील को एज अ आइडेंटिटी कार्ड भी यूज़ करते थे. अब इन सील्स में जो सबसे ज़्यादा मिला है वो ये है कि ये लोग एनिमल्स पिक्चर्स ज़्यादा ड्रॉ करते थे. मतलब पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट के थ्रू ये
अपनी बातें लिखते थे। लेकिन आज तक ये चीज़ डिस्क्राइब या ये चीज़ डेसिफोर नहीं किया गया कि इन सील्स में लिखा क्या है और ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं। जो एनिमल्स ये यूज़ करते थे सील्स में ड्रॉ करने के लिए, दे आर टाइगर्स, एलिफेंट्स, बुल्स, गोट्स, बफेलो, राइनोसोरस। और ये जो सील्स हैं इनमें दोनों ही साइड में लिखा जाता था, सिर्फ एक साइड में नहीं, दूसरे साइड में भी ये लोग लिखते थे। और जो इनकी राइटिंग स्टाइल थी उसे खरोस्ती राइटिंग स्टाइल कहा जाता है। जैसे कि वो राइट टू लेफ्ट हैंड साइड लिखा करते थे। हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड, और वो लोग लिखते थे राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। सिर्फ यही नहीं, मैथमेटिकल इमेजेस का भी यूज़ किया गया है, जिससे कि ये पता चलता है कि एजुकेशनल पर्पस में भी सील्स का यूज़ किया गया था। अब इनमें से जो सबसे फेमस सील है वो है पशुपति सील, जो कि मोहनजोदारो में पाया गया था। कहा जाता है कि ये सील जो है, इसमें जो स्ट्रक्चर है वो लॉर्ड शिवा की है, जिनके 3 फेसेस हैं और उन्होंने बफेलो हॉर्न मुकुट पहन रखा है, क्रॉस लेग में बैठे हुए हैं, और उनको चारों तरफ से एलिफेंट, टाइगर, बफेलो और राइनोसोरस ने घेरा हुआ है, और उनके चरणों के पास 2 हिरन बैठे हुए हैं। इसीलिए इस डायटी को आइडेंटिफाइड किया गया एज अ पशुपति महादेव। इसके बाद जो दूसरा फेमस था सील था, दैट इज़ यूनिकॉर्न सील। इसके में ज़्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन कहा गया है कि इसे मिथिकल बिलीफ इन लोगों में था, जिसके लिए इसे यूज़ किया जाता था। सिर्फ यही नहीं, ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए भी इन सील्स का काफ़ी हद तक यूज़ किया जाता था। जैसे कि पैकेजिंग होके कोई भी सामान डिलीवर करना है तो उस डिलीवर से पहले उसी सील का स्टैम्प उसमें लगाया जाता था। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं, जहाँ की ये साइन मिले हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि हड़प्पा ट्रेड जो है वो काफ़ी बहुत बड़े एरिया तक फैला हुआ था। Coming to the next source, that is Beard Man. This figure is also known as Priest King. You can see the sculpture that it's draped with the shawl, which is coming under the right side and covering the left shoulder. इवन अगर आप पैटर्न भी देखोगे तो शॉल में ट्रीफ्लॉय पैटर्न से उसे डेकोरेट किया गया है। एंड इफ़ यू लुक एट हिज आइज, तो देखोगे वो थोड़ा खुला हुआ है और थोड़ा बंद है, विच शोज दैट ही वॉज मेडिटेटिंग। जो नोज है इट इज़ ऑफ मीडियम साइज, एंड द फेस और माउथ यू कैन से इट इज़ ऑल्सो एवरेज साइज। जो दाढ़ी है वो थोड़ी मीडियम शॉर्टेड है, ठीक है, और बहुत सेटल्ड वे में है, और जो मूँछें हैं वो भी। सो यू कैन इमेजिन कि ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। और जो ईयर्स अगर आप उसे देखोगे, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ही इज़ नॉट लाइक कॉमन पीपल, ही इज़ बिलोंग टू अ रूलिंग members of the Harappan civilization, or you can say he belongs to a governing power, one of the governing power of Harappan civilization. Now look at his hair, so you can find out कि it's parted within 2 part, ठीक है, and it's totally plain, and it's just fillet and it's passed around the head. तो एकदम ऐसे लग रहा है पूरा ढंग से उन्होंने कॉम कर रखा है, एंड कॉम इन द सेंस जो स्कल्पचर जिसका देख के बनाया गया है, ये दैट्स रिसेंबल दैट पर्सन,
तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उस दौरान के जो गवर्निंग पावर के जो लोग थे वो किस तरीके से दिखने में थे। और अगर आप उनके हाथ में देखोगे एक आर्मलेट भी है और गले में जो होल्स करे हुए तो इट शोज द नेकलेस। नाउ जो शॉल है, शॉल में जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है, इट शोज कि उस टाइम वहाँ के जो लोग हैं वो एम्ब्रॉयडरी वर्क भी करते थे। एंड इट इज़ नॉट, as I told you before also, it is the sculpture of a governing person। तो आप समझ सकते हैं कि इस स्कल्पचर से हमें पता चलता है कि उस दौरान के लोग जो हैं, जो गवर्निंग पावर थी वो किस टाइप के और किस तरह के उनके ड्रेसअप से लेके वो किस तरह उनकी पर्सनालिटी किस टाइप की थी। Just take the next source, that is Dancing Girl. Dancing Girl, it was said that Dancing Girl was created over 4,500 years ago, and it was a rare and unique masterpiece of the Harappan civilization. ये मोहनजोदारो में 1926 में मिला था और इससे इनके कल्चर और आर्ट के बारे में पता चलता है कि उस टाइम के लोग कितने आर्टिस्टिक थे और किस टाइप का कल्चर उस वक्त था। सो दिस स्टैचू रिफ्लेक्टेड देयर कल्चर एज वेल एज देयर आर्ट। एंड नॉट ओनली दैट, ये जो ब्रॉन्ज गर्ल जो है, जो ब्रॉन्ज मेटल से बनाया गया है, इसमें इन्होंने लॉस्ट वैक्स कास्टिंग का टेक्निक का यूज़ किया है। इससे ये पता चलता है कि उस टाइम के जो लोग हैं वो ब्रॉन्ज का जो यूटिलाइजेशन है उससे करने में कई हद तक सक्सेड थे। इसे इस स्टैचू को डांसिंग गर्ल का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एजम्पशन किया जाता है कि जो लेडी है उसमें वो अपना प्रोफेशन शो कर रही है। अब अगर आप स्टैचू को ढंग से देखोगे तो आप यू विल ऑब्जर्व कि शी हैज़ अ लार्ज आइज, फ्लैट नोज, हेल्दी चिक, curly hair and broad forehead, and moreover her with long legs and arms, high neck, flat belly, and she wore some bangles and necklace. She has 25 bracelets on left arm and 4 bangles on her right arm, and she was holding an object in her left hand. Her hair styled as a big bun which is rested on her shoulder. तो ये तो एक स्टैचू के बारे में बताया गया कि वो हाउ शी लुक्स दैट स्टैचू, बट इससे 2 चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज की गई थी अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। पहला कि ये लोग मेटल का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से करना जानते थे। सेकेंडली कि वो एंटरटेनमेंट के लिए डांस का भी उनमें ये कल्चर था। Now the next sources is डॉकयार्ड। सो ये जो डॉकयार्ड की हम बात कर रहे हैं ये लोथल में है विच इज़ इन गुजरात। ये डॉकयार्ड 37 मीटर्स ईस्ट टू वेस्ट स्प्रेड है और 22 मीटर्स नॉर्थ टू साउथ स्प्रेड है। ये बिलीव किया जाता था कि जो लोथल है वो एक सी पोर्ट था हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में,
एंड यहाँ पे ट्रेडिंग किया जाता था बिटवीन द इंडिया एंड मेसोपोटामिया, एंड दिस वाज द अर्लीस्ट डॉकयार्ड विच इज़ फाउंड इन दी वर्ल्ड। इससे पहले कोई डॉकयार्ड नहीं मिला था। और इसके स्ट्रक्चर से इतना पता चलता है कि उस टाइम के जो लोग थे उन्हें बहुत अच्छा नॉलेज था रिलेटिंग टू द टाइड्स, इसीलिए उन्होंने साबरमती नदी के पास इस डॉकयार्ड को बनाया था। अब कुछ लोगों का कह सकते हैं या ग्रेट स्कॉलर्स, उनका ये असेसमेंट था अबाउट दिस डॉकयार्ड कि इसे ये लोग इरिगेशन के लिए यूज़ किया करते थे। और जो शिप्स था उस टाइम पे यूज़ किया जाता वो वुडन था, और जो ट्रैवल करते थे शिप में दे ऑलवेज वॉर लेदर गारमेंट्स, एंड नॉट ओनली दैट, जो ट्रेडिंग है वो जेम्स से लेके हर एक चीज़ का उस टाइम पे किया जाता था। कम टू द नेक्स्ट सोर्स एंड द लास्ट सोर्स, दैट इज स्क्रिप्ट्स। एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि स्क्रिप्ट्स के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन कुछ है नहीं, तो इतना कहा जा सकता है कि शॉर्ट स्ट्रिंग्स ऑफ सिंबल्स हैं जो कि मैच्योर हड़प्पन पीरियड में यूज़ किया गया था। और जो राइटिंग सिस्टम है वो पिक्टोग्राफिक है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में है जिसे समझना बहुत ही मुश्किल है। इवन काफ़ी हद तक लोगों ने कोशिश भी की हर एक लैंग्वेजेस में कि अगर सपोज़ कुछ रिकॉर्ड मिल सके इसके बारे में, या दे कैन एनालाइज इट और पता लग सके कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है। और इवन कई हद तक तो ये भी कहा गया है कि वो उनका कोई राइटिंग स्किल्स नहीं था, वो ये सिर्फ एक पिक्टोग्राफिक था जिसके थ्रू वो सिर्फ एक पिक्चर ड्रॉ करते थे एज अ आर्टिस्टिक माइंड। बट हालांकि स्टिल नाउ आर आर्कियोलॉजिस्ट दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्या मतलब है उन शब्द का और इन सिंबल्स का जो कि उस टाइम के लोग यूज़ करते थे। इवन सिर्फ इतना ही नहीं, काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में उन्होंने कोशिश की है फाइंड आउट करने की, लेकिन अभी तक किसी में भी उन्हें सक्सेस नहीं मिला। सो हियर द सोर्सेज आर एंडेड अप। सो टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।